देखो भाई, सवाल लिखा आपके सामने, ट्रायंगल एबीसी में AB तथा AC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार हैं कि AD इक्वल टू 1/4 AB, AE इक्वल टू 1/4 AC। अगर BC की वैल्यू 12 है तो DE की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो मेरे भाई, इस सवाल को आप बेसिक से बना सकते हैं, लेकिन इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सवाल का फिगर बनाना पड़ेगा मेरे भाई। तो एक सिंपल सा ट्रायंगल यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। ध्यान रखना है कि इक्वल टू ट्रायंगल के फॉर्म में ड्रॉ नहीं करना, एक नॉर्मल से स्टैंडर्ड ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है ताकि आपको सवाल सही से समझ में आए। देखो, ट्रायंगल की साइड दी है मेरे भाई ABC। AB पर एक बिंदु D है तो यहाँ पर D बना देते हैं, और AC पर एक बिंदु मेरे भाई क्या है, AC पर एक बिंदु E है तो मेरे भाई यहाँ पर E बना देते हैं। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है AD इक्वल टू 1/4 AB लिखा हुआ है। मतलब अगर AB 4 है मेरे भाई तो AD 1 हो जाएगा, AD 1 हो जाएगा। अगर AB पूरा 4 है तो ये कितना बचा है मेरे भाई, 3 बचा। ठीक है, सेम है सेकंड में। देखो AE इक्वल टू लिखा हुआ है 1/4 AC। अगर AC 4 है मेरे भाई तो AE 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा मेरे भाई, अगर ये पूरा 4 है तो ये 3 बचेगा। तो यहाँ से देखो, अगर 4 यूनिट ये है मेरे भाई तो 4 यूनिट ये हुआ, तो ये तो मेरे भाई समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो पहली बात, ये जो ट्रायंगल है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ध्यान से देखो, अगर ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये साइड क्या होगी, ये साइड मेरे भाई DE, ये DE BC के पैरेलल होगी। आपने थ्योरम पढ़ी होगी, यहाँ पर DE क्या होगी मेरे भाई, BC के पैरेलल होगी। तो इस केस में क्या करना है, ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे ना, ट्रायंगल ADE, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ये ABC, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मेरे भाई, सिमिलर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ADE को, तो पहली बात, इस दोनों ट्रायंगल में बड़ा एंगल A तो कॉमन ही है। दूसरी बात, अगर DE पैरेलल है BC के तो ये एंगल मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। दो एंगल सेम है और एक एंगल यहाँ पर क्या है, कॉमन है, तो तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्योंकि जब तीनों एंगल सेम है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल में हमको पता है कि जो साइड्स होती हैं, एडजेसेंट साइड्स होती हैं, उनका रेशियो क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो लगा देते हैं ट्रायंगल ADE में, ट्रायंगल ADE में साइड देखो AD को, ये होगी मेरे भाई 1 अपॉन, सेम एज बड़े ट्रायंगल में देखो ABC में AB को, तो 1 अपॉन AB कितना दिया है 4 इज इक्वल टू, ट्रायंगल ADE में देखो इस साइड को DE को, DE को मेरे भाई x मान लो, तो ये x है अपॉन, इसके पैरेलल क्या दी है BC, इसके एडजेसेंट साइड क्या है मेरे भाई BC, BC को मान लो BC, जो कि लिखा हुआ है 12। 4 3 12 मेरे भाई, x आ गया 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर ही DE की वैल्यू है। यही इस सवाल का आंसर है।